हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख कहानी और कहानीकार की। यहाँ पे हम जानेंगे हिंदी की जो प्रमुख कहानीकार हैं, इनकी कहानियों को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से इजीली याद करें, जिससे अगर ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए भी तो वो सही जाएं, गलत नहीं हो। तो आप लोगों के लिए इसका आज मैं बहुत ही इजीली तरीका बताऊंगी, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से ये रचनाएं याद हो जाएंगी। एक दो रचनाएं नहीं, आप कई रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हो और कम समय में याद कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी की प्रमुख कहानी और कहानीकार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, मोस्टली टीजीटी पीजीटी और जो हमारे एलटी के जीएससी हिंदी के एग्जाम्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गिरिराज किशोर की प्रमुख रचनाओं को। तो सबसे पहले तो इनकी जो मैंने प्रमुख रचनाएं दी हुई हैं, इन रचनाओं को हम पढ़ेंगे। कौन सी सन में लिखी गई हैं वो हम जानेंगे। इसके बाद हम इसकी ट्रिक को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप पहले रचनाओं को पढ़ोगे और समझोगे, इसके बाद जब ट्रिक पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप ट्रिक को पहले पढ़ोगे और बाद में रचनाओं को पढ़ोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे साथ भी होता है। सबसे पहले तो मैं रचनाओं का अच्छे से रिवीजन करती हूँ और जो भी इनकी डेट दी हुई है उनको देखती हूँ अच्छे से। इसके बाद ट्रिक को देखती हूँ तो बहुत आसानी से मैं समझ में आ जाती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ट्रिक बनाई है बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। जैसे क्या है, जो भी इनकी रचनाएं थी सनों को हटा दिया, उसे एक कहानी का रूप दे दिया है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप कोई रचनाएं याद कर रहे हो या फिर कोई मतलब कुछ और याद कर रहे हो। ये लगेगा मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये रचनाएं पढ़नी है और अच्छे से समझनी है। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गिरिराज किशोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। पहली रचना चार मोती बेयाब, ये कब लिखी गई थी? 1936 ईस्वी में। तो इस सन को हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो कहानी सम्राट भी माने जाते हैं, इनका जो अंतिम उपन्यास था वो 1936 में लिखा गया था। तो इस तरह से इस सन को हम याद रख सकते हैं। 1936 में चार मोती बेयाब भी लिखा गया। नेक्स्ट है नीम के फूल, ये 1964 में। पेपर वेट 1967 में लिखा गया। रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969 में। तो इस डेट को आप कैसे याद रख सकते हो 1969 का? जैसे जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इनका जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था। तो एक शताब्दी आप पीछे आओगे तो 1869, आगे आओगे तो 1969। इस तरह से इस डेट को आप याद रख सकते हो। ऐसे हमारी जो 1964 और 67 की डेट है, आप इनसे भी जो भी हमारे सेंटेंस से कनेक्शन जोड़िएगा तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी है शहर दर शहर, ये 1976 में लिखी गई थी। और 1978 में क्या हुआ था, जो हमारे अज्ञे जी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए, 2 साल आप पीछे आओगे तो शहर दर शहर 1976 में लिखी गई थी। इस तरह से आप सन को याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम प्यार करने 1980, जगत रानी और अन्य कहानियाँ ये 81 में लिखी गई है। लहू पुकारेगा ये संपादित रचना है इनकी। वल्दरोजी 1989, गाना बड़े गुलाब अली का 1985, यह देख किसकी है 1990। आंध्र की प्रेमिका तथा अन्य कहानियाँ 1995 में लिखी गई है। अब पहले हमने ये रचनाएं तो पढ़ ली, इसके बाद हम अब ट्रिक को पढ़ेंगे तो वो ट्रिक हमें आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे क्या है, इनकी सनों को मैंने हटा दिया है, ओनली इनकी रचनाएं ही रखी जिससे हमें ईजिली समझ में आ जाए। से शहर दर शहर में नीम के फूल हैं। अब भाई जो शहर दर शहर उसमें क्या है, नीम के फूल हैं। और गाना बड़े गुलाब अली खान ने पेपर वेट पर चार मोती बेयाब लिखे। भाई जो गाना बड़े गुलाब अली खान वो क्या करते हैं, पेपर वेट लेते हैं, उस पर चार मोती बेयाब लिखते हैं। वल्दरोजी ने ये दे किसकी है, लहू पुकारेगा हम प्यार कर लें कहानियाँ सुनाई। पेपर वेट में रिश्ता तथा अन्य कहानियाँ, जगत रानी और अन्य कहानियाँ, आद्र की प्रेम का तथा अन्य कहानियाँ का जो भी इनकी कहानियाँ, उन कहानियों का उल्लेख है। तो इस तरह से हमने जाना गिरिराज किशोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं। इन रचनाओं की याद करने की ट्रिक क्या है, आप लोग अच्छे से पूरी वीडियोज को देखिएगा, समझिएगा, फिर इनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। इसके बाद आप ट्रिक को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, एनालिसिस करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत लाभ होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी आप लोगों को यह ट्रिक कैसी लगी।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रमेशचंद्र शाह की। तो पहले इनकी जो ऊपर ट्रिक दी हुई है, नीचे इनकी रचनाओं को पहले हम पढ़ते हैं, इसके बाद ट्रिक को पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगी। जैसे क्या है, जंगल में आग 1979 में लिखी गई। मोहल्ले का रावण ये 1982 में लिखी गई। मानपात्र 1992, थिएटर 1998, जंगल में आग 2014 में लिखी गई है। अब हम देखते हैं इनकी ट्रिक क्या है। जैसे मोहल्ले का रावण ने जंगल में आग लगाई। अब जो मोहल्ले का रावण है उसने क्या किया, जंगल में आग लगा दी। मानपात्र और थिएटर में भी जंगल में आग लगाई गई थी। भाई मानपात्र और जो थिएटर था तो वहाँ भी जंगल में आग लगाई थी। तो इस तरह से इनकी जो रचनाएं थी हमने जानी थी, ट्रिक क्या थी वो हमने जाना है। नेक्स्ट गोविंद मिश्रा आते हैं, इनकी रचनाओं की ट्रिक क्या वो हम जाने। सबसे पहले इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। इसमें नए पुराने माँ बाप ये 1973 में लिखी गई। अंतापुर 1976, रगड़ खाती आत्मा 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1982, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला 1992, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004, नए सिरे से 2012 में लिखी गई थी। अब हम जानते हैं रचनाओं की ट्रिक क्या है, क्योंकि इस ट्रिक से आपको जो भी ये रचनाएं बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे हम कवियों की रचनाएं जब रटते हैं 2-4 ही रट पाते हैं, फिर भी बोरियत होने लगती है। बट आप जब इस ट्रिक को देखोगे, इन रचनाओं को पढ़ोगे तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से याद भी होंगी और काफ़ी आपको लाभ भी होगा। अब हम जानते हैं इनकी ट्रिक क्या है। जैसे नए पुराने माँ बाप अंतापुर में नए सिरे से रह रहे हैं। अब इनकी जो रचनाएं थी उनको हमने ले लिया। भाई नए पुराने जो माँ बाप हैं वो कहाँ रह रहे हैं, अंतापुर में रह रहे हैं। जब अंतापुर में रहे तो किससे रह रहे हैं, किससे रह रहे हैं, नए सिरे से रह रहे हैं। अब जो रगड़ खाती आत्मा है वो धांसू और खुद के खिलाफ है। अपाहिज पगला बाबा ने खाक इतिहास से कहा मुझे बाहर निकालो। तैयबा हवाबाजी ने बताया कि आसमान कितना नीला है। तो इस तरह से हमने जाना जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से इजीली कैसे याद करें, ताकि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए तो बहुत आसानी से वो सही हो, गलत नहीं हो और हमें आसानी से याद भी हो जाए। तो आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद ये करते हैं आपको इस वीडियो से लाभ होगा, आपको ट्रिक से बहुत ज़्यादा लाभ होगा और रचनाएं जो भी हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।